सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना मैं ईश्वर से करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं इस कक्षा में आपके समक्ष कक्षा 7वीं हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के पाठ 40 श्री कृष्ण और युधिष्ठिर को लेकर उपस्थित हुई हूँ। प्यारे बच्चों, ये आपकी पुस्तक का बाल महाभारत कथा का अंतिम पाठ है। इससे पहले हमने पाठ 39 किया था, जो था पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार। हमने देखा कि युधिष्ठिर ने अपने सभी भाइयों को धृतराष्ट्र के बारे में कहा था कि इनकी पूरी तरह से हमें सुरक्षा करनी है, पूरी देखभाल करनी है, इनके प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जिसमें सभी पांडवों ने युधिष्ठिर का कहना माना, परंतु भीमसेन उनके प्रति जो बैर भावना थी उसके उनके मन में, भीम के मन में, तो वे उसको दूर न कर पाए। वो बहुत प्रयास करते, परंतु कभी कभी वो उनका अपमान कर बैठते। इसी प्रकार जब गंधारी सामने होती थी तो वो कौरवों का जब अपमान करते थे, कटु वचन बोल जाते थे, तो गंधारी को बड़ा महसूस होता था। राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा कि अब हम बहुत वृद्ध हो गए हैं, हमें वन में जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने उनको मना किया कि नहीं, आप यहीं रहें और आपके प्रति सभी का व्यवहार सही होगा और सब आपकी सेवा करेंगे। सभी पांडव उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगे, परंतु फिर भी उन्होंने कहा कि जब वृद्ध हो जाते हैं तो हमें वन में जाना ही हमारे लिए सही होगा। इस पर जब वे वन जा रहे थे तो धृतराष्ट्र के साथ गंधारी गई और साथ में कुंती भी उनके साथ वन की ओर चल दी। युधिष्ठिर ने सोचा कि माता कुंती कुछ दूर तक ही उनको छोड़कर वापस आ जाएंगी, परंतु वो वापस नहीं आई, वो भी वन में चले गए, जिससे युधिष्ठिर को बड़ा बुरा लगा। इस प्रकार हमने उनका यह प्रसंग पढ़ा था। आज हम पाठ 40 जो श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप भी प्यारे बच्चों अपनी पुस्तक खोल लें और अपनी पेंसिल लें। जो भी शब्दों के अर्थ मैं बताऊंगी उन्हें रेखांकित कर आप अपनी पुस्तक पर लिखना। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते रहे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारका में अपना राज किया। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। जो क्या था, आपसी बैर भाव थे, आपसी फूट डली हुई थी, तो उसकी वजह से जो यदुवंशी थे वो समाप्त हो गए। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम, जिसकी कोई सीमा न हो, शोक हुआ, दुख हुआ और उन्होंने वही समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। जब उनसे वो सब सहा ना गया तब उन्होंने उसी जगह पर अपनी समाधि ली, जिससे अपने शरीर को वो त्याग सके। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया। उन्होंने जब ऐसा देखा तो वो भी क्या, किसके किनारे, समुद्र के किनारे विचरण में घूमते हुए उन्होंने सोचा कि मेरा भी अब जाने का समय आ गया है और मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, इस संसार को छोड़ देना चाहिए। वह यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गई। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से ही
हिरण समझा और धनुष तानकर एक तीर मारा। शिकारी ने क्या समझा कि दूर कोई हिरण दिखाई दे रहा है। उन्होंने उनको श्री कृष्ण को हिरण समझा और अपना तीर चलाया। उन्होंने वो तीर श्री कृष्ण को मारा, जिससे वह तीर तलवे में लगकर उनके शरीर में घुस गया और उनके देह अवसान का कारण बना, उनकी मृत्यु का कारण बना। यह शोकजन्य समाचार हस्तिनापुर पहुंचा और पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जब यह सूचना पांडवों के पास पहुंची हस्तिनापुर, तब सभी पांडव दुखी हुए और उनके मन में भी सांसारिक वियोग आया कि हमें भी अब संसार को त्याग देना चाहिए। जीवित रहने की इच्छा अब उनमें न रही। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। जब उनको अपना संसारिक वियोग करना था, त्यागना था संसार को, तो उन्होंने क्या किया, अभिमन्यु का जो पुत्र था, कुल को आगे बढ़ाने वाला था, उनके वंश को जो आगे बढ़ाने वाला था, परीक्षित था, और उस परीक्षित को राजगद्दी पर बिठाया उन्होंने और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ वहां से तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। वे हस्तिनापुर को रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित, जो न्याय के प्रति उचित हो, शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए, शासन की अपनी परंपरा जो सदियों से पीछे से जो चली आ रही थी, जो परंपरा उनका निर्वाह गुजारा करते हुए दीर्घ समय तक, बहुत लंबे समय तक राज्य किया। इस प्रकार प्यारे बच्चों, यह प्रस्थान हमारा पूर्ण हुआ और हमारी बाल महाभारत कथा उसे हमने यहीं पूर्ण कर दिया। अब आपको इस प्रसंग को पढ़ना है ध्यान से और इसमें आए प्रश्नों को उत्तरों सहित निकालना है, जिससे आप अपनी किसी भी प्रतियोगिता को सफल बना सकें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, समय समय पर अपना कार्य करते रहें। धन्यवाद।